बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मिंट चटनी। इसको पुदीने की चटनी या ग्रीन चटनी भी कहते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, मिंट 2 ये लार्ज साइज के बंच, ग्रीन चिली 6 to 8 या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, गार्लिक लहसुन 6 to 8 क्लोव्स, सब्ज धनिया सिलांट्रो 1 लार्ज बंच ले लें, साल्ट या नमक 1.5 टीस्पून, क्यूमन क्रश्ड 1.5 टीस्पून, वाइट विनीगर 1/4 कप ले लें, अनारदाना 2 टेबलस्पून भरकर लेना है और ये खट्टा हो। इसको आप टेस्ट कर लें, कहीं अगर मीठा हुआ तो फिर ये पूरी चटनी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। धनिया और पुदीना की डंडियाँ होती हैं जिनको भी आपने वेस्ट नहीं करना है, अगर आपने यूज़ करनी है। कोई भी ग्रीन्स धोने का तरीका है, किसी बड़े से बाउल में बहुत सा पानी लेकर उसको रिंस करें और फिर ऊपर से उसको उठा लें, तो ये फिर इसकी जितनी मिट्टी या रेत जो भी होती है वो बाउल के नीचे रह जाती है। तो इसी तरह इसको आप 3-4 दफ़ा ये रिपीट करें जब तक पानी बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब पहले शुरू में आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही जो सिरका है वो भी ऐड कर दें। अच्छा, ये सारा कुछ अब हमने स्मॉल पीसेस में कर लिया है। मिर्चें भी मैंने इस तरह स्मॉल पीसेस में कर ली हैं। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करती जाएं, उसको ब्लेंड करती जाएं। जैसे जैसे ये स्मूथ होता जाए तो फिर आप साथ और भी ऐड करती जाएं। अगर थोड़ा दरमियान में ज़रूरत पड़े कि बहुत थिक है और ब्लेंडर इसको ब्लेंड नहीं कर रहा, फिर आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं। अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून जो अनारदाना था वो मैंने अलग से ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसमें डाल देंगे तो वो सही तरह से ब्लेंड नहीं होगा। अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूँगी 1.5 टीस्पून ज़ीरा जो क्रश था भुना हुआ, और सॉल्ट ऐड कर दूँगी। सॉल्ट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये रेडी हो चुकी है, हमने चेक भी कर लिया, इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल सही है। तो अब हम डिश आउट करते हैं। मैं हमेशा ये ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि ये आपको हर चीज़ के साथ, पकोड़े समोसे कुछ भी रखा है तो ये काम आती है। इस तरह से ये आइस क्यूब ट्रेज हैं, इनमें डालकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रखें और उसके बाद ये जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो इनको बिल्कुल आइस क्यूब्स की तरह ही निकाल के आप किसी भी जिप लॉक में रख लें, और जब भी आपको ज़रूरत होते हैं तो ये आप जितने क्यूब आपको चाहिए एज़ इट इज़ ग्रीन चटनी के तरह यूज़ करें या उसको दही में ऐड कर लें, लेकिन ये फिर बहुत आपको आसानी रहेगी। ऐसे ग्रीन चटनी भी सर्व कर सकती हैं, और इसको आप थोड़ा दही फेंट के और दही के साथ जो चटनी होती है वो भी मिक्स कर सकते हैं। दही के अंदर इसको मिक्स करते हुए बस आप ये ख्याल रखें कि आप इसका साल्ट जो है वो एडजस्ट कर लें। इमली की खट्टी मीठी चटनी भी आप इनके साथ सर्व कर सकती हैं। ये हमारी मज़ेदार मिंट चटनी तैयार है, आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आपको पसंद आएगी।